दोस्तों नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद देवगुजर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप सभी खुश होंगे, ऐसी आशा के साथ में आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास दोस्तों अपने संपूर्ण गणित के कोर्स को लेकर हैं। उसमें अपना टॉपिक चल रहा है प्रतिशत का, और प्रतिशत की अपने 7 क्लासें पढ़ ली हैं दोस्तों। आज हमारी 8वीं क्लास है। आप इन्हें यदि जो पहले की क्लास नहीं देखी है तो आप पहले जाके यूट्यूब चैनल जीके विद देवगुजर पे पहले की क्लास प्लेलिस्ट जो संपूर्ण गणित का कोर्स है उसमें से आप 7 क्लासें देख लें। उसके बाद में ये क्लास देखें और प्रॉपर तरीके से आप अपने स्वयं के नोट्स बनाइए। एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए ये बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा ये कोर्स। और ये जो आप नोट्स बना रहे हो वो एग्ज़ाम टाइम में आपको स्वयं को रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेंगे। आने वाले एग्ज़ाम, आने वाला साल आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। आगे आने वाला जो सीईटी का एग्ज़ाम है उसमें गणित की बहुत बड़ी भूमिका है। पटवारी का एग्ज़ाम, वीडियो का एग्ज़ाम, आरएसपरी का एग्ज़ाम, इन सभी में गणित की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि आप अभी शांतिकाल में पढ़ाई करते हो तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों हमारी थीम है शून्य से शिखर तक। हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन शिखर तक पहुंचेंगे। ये क्लास रोज़ाना 8 बजे आती है और आप यदि इसकी पीडीएफ, पैनल पीडीएफ और क्लास नोट्स में मेरे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है जीके विद देवगुजर, और इसका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के जो उसमें लिंक पिन कर दूंगा। आप वहां से चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले हमने जो प्रतिशत टॉपिक है उसका 5 टाइप देख लिए। आज की क्लास में इसका 6ठा जो टाइप है वो देखेंगे दोस्तों। टाइप नंबर 6 आज कौन सा देखेंगे? टाइप 6 नंबर देखेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप प्रश्न लिखो मेरे साथ। प्रश्न लिखो दोस्तों। एक सिनेमाघर के टिकट के मूल्य में टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि 20% की वृद्धि होने के कारण 20% की वृद्धि होने के कारण दर्शकों की संख्या में 10% की कमी आई है। 10% की कमी हो गई। सिनेमाघर की आय कितने प्रतिशत बढ़ी या फिर कम हुई? इस सवाल में आपको ये बताना है कि जो टिकट में वृद्धि करी है लेकिन क्या हुआ कि दर्शकों की 10% की कमी हो गई। तो फिर सिनेमाघर की आय उतनी रही है या फिर बढ़ी है या फिर कम हुई है, कितना प्रतिशत ये डिफरेंस हुआ ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस सवाल को अपन कैसे करते हैं? इस सवाल को करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इस सवाल को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ओल्ड जो रेट है वो लिखते हैं। ओल्ड, यहाँ पे फिर न्यू। ओल्ड और न्यू। देखो दोस्तों पहले मूल्य क्या था, पहले रेट क्या थी? पहले रेट थी 100 रुपये। कितनी थी? 100 रुपये। अब कितनी है? 20% बढ़ गई यानी कि 120 रुपये। पहले जो लोग थे या संख्या थी वो कितनी है? लोग या संख्या। पहले 100 ही थे, अब क्या हो गया? 100 से 10% कम हो गया यानी कि 90 रह गए। अब जो मूल्य है 100 और लोग हैं 100। एक आदमी 100 रुपये दे रहा है तो 100 लोग देंगे
10,000 रुपये। कितना देंगे दोस्तों? 10,000। 100 को जब मैं 100 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है? 10,000 रुपये। कितना आया दोस्तों? 10,000। उसी प्रकार के 120 रुपये रेट है, 90 आदमी देंगे तो 120 को जब 90 आदमी रेट देंगे तो आ गया 10,800। कितना आएगा दोस्तों? 10,800 आएगा। ये अपने पास आ गया। पहले कितना कमा रहा था वो? पहले कमा रहा था 10,000, अब कमा रहा 10,800। बस ये फर्क आया। तो ये तो अपनों को पता पड़ गया कि हुआ क्या, इसमें लाभ हुआ है। अब लाभ हुआ है तो कितना प्रतिशत हुआ है, लाभ हुआ है तो कितना प्रतिशत हुआ है वो देखेंगे। तो बराबर 10,800 बटा 10,000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना लाभ हो रहा है उसको? 108 रुपये का। कितना हो रहा? 108। 100 रुपये तो उसकी वैसे ही लग गई, 100 रुपये तो वैसे ही मिल रहे थे वो पहले उसको। अब कितना हो गया? 100 माइनस 108 बराबर 8% का उसको फायदा हुआ इस चीज़ ये करने से। 8% का क्या हुआ दोस्तों? 8% का उसको क्या हुआ है? 8% का लाभ ही हुआ है। अब बात आप है ना ध्यान रखनी, ये प्रश्न तो नोट करो, इसको नोट करो। मैं इसका दूसरा ट्रिक बताता हूँ आपको, आसान ट्रिक बताता हूँ आपको इस सवाल करने की, आप इसको नोट करो। देखो दोस्तों, इसको कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक से। इस सवाल को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे आप देखो। सबसे पहले मेरे पास क्या हो रहा है? 120% की वृद्धि हो रही है, 120% की वृद्धि। फिर मेरे पास क्या हो रहा है? 10% की कमी, 10% की कमी। तो 100 में से 10 गया तो 90 बटा दोस्तों यहाँ 2 आई, 2 अंक है तो नीचे 100 आएगा। यहाँ तीन अंक है, मान लो एक और आता कुछ तो नीचे 200 आते। तो ये ध्यान रखना आपको कि आपको क्या ध्यान रखना दोस्तों? आपको ध्यान यही रखना है कि ऊपर 2 अंक है तो नीचे 1 अंक आएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 92 में 108। तो 100 माइनस 108 बराबर 8% की ग्रोथ हुई है। बस ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे करना है आपको। अब देखो दोस्तों, यहाँ अपन ने 100 1 क्यों लिखा है, 2 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाता। यदि इसको अपन उस तरीके से सवाल को करते हैं तो 100 से 100 आउट हो जाता है। तो अपन इसको 100 से इंटू नहीं कर रहे हैं, बस यही फायदा है। इसलिए सीधा ही करेंगे इसको, 120 इंटू 90 बटा 100 करके इसको आंसर कर लेंगे। अब आप इसको लिखो। ऐसा एक दूसरा सवाल करवाता हूँ मैं आपको। आप लिखो सवाल। एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा में 10%, एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी, 10% की कमी करे तो उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा, कितने प्रतिशत कम होगा? एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी करे तो उसका क्षेत्रफल है, जो उस क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कम होगा। इस सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों? इस सवाल को करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? आपको पता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए आपको, वो होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर।
तो यहाँ भुजा में क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है। क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है। तो भुजा 100 से कितनी हो रही है, 90। कितनी हो रही है, 90। फिर 100 से कितनी हो रही है, 90। भुजा का स्क्वायर ये नीचे लिखेंगे अपन 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 99, 81। 81 कितना आया, 81%। तो कितना कम हो रहा है, मामला कम हो रहा है। तो 100 माइनस 81 बराबर 19% की क्या हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है। ये अपना आंसर है। इस सवाल को ऐसे करेंगे, आप इसको नोट डाउन करो। चलो अगला सवाल लिखते हैं दोस्तों। लिखो एक घनाभ एक घनाभ एक घनाभ की एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई में क्रमशः 10% वृद्धि। क्या कर रहे हैं, पहले तो लंबाई में कर रहे हैं 10% की वृद्धि, व चौड़ाई में कर रहे हैं 20% की कमी, और जो ऊंचाई है उसमें कर रहे हैं 30% की वृद्धि। वृद्धि करें तो उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा या फिर कम होगा। ये बात अपन को जाननी है कि एक आदमी कहीं कर रही हो, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में, लंबाई में 20% की कमी कर रही हो, चौड़ाई में 30% की वृद्धि, ऊंचाई में 30%, चौड़ाई में 20% की कमी और जो ऊंचाई है उसमें 30% की वृद्धि कर रहा है। तो वो पूछ रहा है उसके बाद में, ये करने के बाद में इसका जो आयतन है घनाभ का, बी में कहीं फर्क पड़ी, बी में कहीं डिफरेंस आई। इस सवाल को आंसर कैन करना अपन, इस सवाल को आंसर कैन करना, याद करो कैसे करेंगे दोस्तों इस सवाल का आंसर। सबसे पहले मेरे पास दिया हुआ है 10% की वृद्धि, यानी कि 100 पे 10% की वृद्धि। 100 ट्रिक से कर रहा हूँ मैं सीधा भाई, 110 इंटू फिर 20% की कमी, 20% की कमी का मतलब 80, फिर 30% की वृद्धि, 30% वृद्धि का मतलब 130, गुणे का चिन्ह 130। यहाँ ऊपर कितने आंकड़े, 3 आंकड़े, तो नीचे 100 2 बार, 1 और 2 हो गया कंप्लीट। अब इसको काट छाट करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब इनको गुणा करो, 11 इंटू 8 इंटू 13/10 ये आया है। जब इनको गुणा करेंगे तो ये हो गया, 11 को 8 से गुणा किया तो 11 8 88 इंटू 13 को जब 8 से गुणा किया तो कितना है दोस्तों, 13 को जब 8 से गुणा किया तो आया 104, असल का 10, फिर 13 को 104 से गुणा किया तो 114, कितना आया 114। नीचे हमारे पास 10 बचा हुआ है, 10 का भाग दिया तो ये आ गया दोस्तों 114.4, कितना आया 114.4%। तो फिर वही 100 माइनस 114.4 बराबर 14.4% की वृद्धि होगी। इस सवाल में ये उत्तर होगा, क्या होगा, 14.4% की वृद्धि होगी इस सवाल में। आप इसको नोट डाउन करो।
अगला सवाल लिखो दोस्तों। अगला सवाल है, एक एक सिनेमाघर एक सिनेमाघर के एक सिनेमाघर के टिकट के मूल्य में 40% की वृद्धि 40% की वृद्धि के बावजूद 40% की वृद्धि के बावजूद कुल आय 12% ही बढ़ी। कुल आय 12% ही बढ़ी। तो आपको ये बात बतानी है कि दर्शकों की जो संख्या है वो कम तो ही होगी। दर्शकों की संख्या कितने प्रतिशत कम हुई है, क्योंकि 40% जब रेट बढ़ा दिए फिर भी मामला बैठ नहीं रहा है। कितने प्रतिशत कम हुई, ये बात आपको सिनेमाघर के जो मालिक है उसको बताना है कि आपने 40% तो रेट बढ़ा दी, फिर भी आपकी आय है जो 12% ही बढ़ी है, तो आपके दर्शकों की संख्या कम हुई है। तो वो संख्या कितना प्रतिशत कम हुई है ये आपसे वो मालिक जानना चाह रहा है। तो आप इसको कैसे करोगे, आप इस सवाल को कैसे करोगे दोस्तों? इस सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। टिकट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टिकट इनटू जो लोगों की संख्या है वो, जब इन दोनों को गुणा करते तभी तो आय आती है हमारी। यही प्रोसीजर आय लाने का। भाई जितने टिकट है उसको जो लोग हैं उनसे गुणा कर लिया, वहाँ तो कहीं यहाँ पे ना मिल जाए, टिकट मिल जाए। मैं कहीं करियो इन्हें 40% की वृद्धि कर दी, कहीं कर दी मैं 40% की वृद्धि कर दी, तो मैं 100 रुपयों को करता कर दिया 140 कर दिया, इनटू आ चीज़ तो मैंने ज्ञात करनी है, लेकिन आ चीज़ मन ध्यान है कि 78 रुपया हो गया, 100 की जगह 112 रुपया हो गया। अब बात मन ध्यान है, ठीक है, मन ध्यान है टिकट कितना परसेंट बढ़ियो, मन आ ध्यान को नहीं कि ये जो लोग है एक हिता है, ये जो लोग है एक हिता ध्यान नहीं है, लेकिन मन आ पक्का ध्यान है कि जो आय हुई है मेरी वो आय कितनी हुई है 112 हुई है। तब मैं क्या करूँगा, तब कहीं करूँ मैं दोस्तों, जो 140 है 140 इंटू इसको मैं x मान लेता हूँ, संख्या बटा 100 बराबर 112। ये चीज़ तो अपन ने बहुत बार की है ना भाई, इस x का मान ज्ञात करने के लिए अपन ने बहुत बार की है। अब मैं जब x को इधर लाऊंगा, x बराबर x को इधर लाऊंगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, 112 के पास चला जाएगा, तो 112 इंटू 100 बटा में 140, जब x की वैल्यू अपन को फाइंड आउट हो जाएगी। अब कहीं करा आप 1 0 कट कर दियो, फिर कहीं करा आप, फिर कहीं करा दोस्तों 14 को पाड़ो आप 8 बार बोला तो कितना है दोस्तों 8 है, कितना है 8, 4 112, एक जीरो बिछोड़ो है, 8 ने जीरो गुणा करिए तो कितना आया 80, कितना आया 80। तो कहीं नहीं हो दर्शकों में कितना परसेंट की कमी हुई है, कमी हुई है 80% की नहीं हुई दोस्तों, 80 यहाँ आ गया, फिर वही 100 माइनस 80 बराबर 20% की कमी होगी, 20% की कमी हुई है। ये बात भी आपको दर्शानी है कि क्या हुआ है, कमी हुई है या वृद्धि हुई है। तो आपका उत्तर क्या होगा कि 20% की दर्शकों में कमी हुई है, ई खातर ही आज आय है 112 ही है, वरना आय और बढ़ती। आप इसको नोट डाउन करो दोस्तों। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई सवाल समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट का माध्यम में ज़रूर बताओ कि मेरे को सवाल समझ में नहीं आई हो, आज चीज़ समझ में नहीं आई। कमेंट के माध्यम से आप अवश्य मेरे को बताइए। इसके बाद में एक सवाल और करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो।
अगला सवाल लिखो है। अगला सवाल है कि एक घनाभ की लंबाई एक घनाभ की लंबाई व चौड़ाई एक घनाभ की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 10% व 20%। देखो लंबाई तो 10% और चौड़ाई 20% कम हो गई इसके आयतन को 10% कम करने के लिए 10% कम करने के लिए जो ऊंचाई है, ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना या फिर घटाना होगा। बताओ दोस्तों कि ये घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्या कर रहा है, कम कर रहा है। लंबाई में 10% की कमी कर रहा है, चौड़ाई में वो क्या कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है। फिर कह रहा है कि इसके आयतन को 10% कम करने के लिए जो इसकी ऊंचाई है बिना आप कितना प्रतिशत बढ़ावा या फिर घटावा, ये भी आपको पता करना है कि बढ़ाना है या घटाना है। लेकिन उसका जो आयतन है वो टोटली 10% कम हो जाना चाहिए, बात ये है। अब आप इस सवाल को आप करने के लिए क्या करोगे, आप अपना दिमाग लगाओ। जैसे ही मैं सवाल लिखाता हूँ वैसे ही आपके दिमाग में चल जाना चाहिए फॉर्मेट कि इस सवाल को मैं किस प्रकार से हल करूँगा, तब आपका आंसर आएगा फटाफट। इस सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो घनाभ है, घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। घनाभ का क्षेत्रफल, तब मामला बैठेगा। क्षेत्रफल का सूत्र याद करें, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। वो थे सूत्र याद है तो इस सवाल ने कर लियो, नहीं याद है तो बेटा राम को नाम ले। वो थे याद है कि भी सूत्र घनाभ को क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब मैं बताओ ये मैं लंबाई कितनी है, लंबाई 10% कम करी है तो 100 का 10% कम कर लिया, 90 कर दिया, ठीक है सा। फिर जो चौड़ाई है उसका क्या हुआ, उसका भी कम किया, कितना करा, 20% कम करी तो कितना हो गया, 80। फिर वो कहे इको तो ध्यान बताना है, इस तो आपको बताना है कि थे कहीं करना है। जब ऊपर 3 अंक है तो नीचे 200, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि यहाँ 4 आते तो यहाँ 3, यहाँ 5 आते तो यहाँ 4, क्योंकि 100 जो प्रतिशत वाला हुआ उससे कट जाता है, इसका यही मतलब है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 120 इंटू 90 बटा 100 इंटू 100। इस 100 को मैं इस 100 से क्रॉस कर रहा हूँ तो बस फाइनली क्या बचा, यही बचता है। इसलिए इसको शॉर्ट रूप में अपने यही लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं शॉर्ट रूप में ये लिखता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 90 इंटू 80 इंटू एच 100 इंटू 100। अब इसको अपन को हल करना है, इसको अपन एच मान लिया है, एच मान लो या एक्स मान लो, आपकी जो मर्जी है वो मान लो। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए 1 0 से 2 0 से 2 0 कट कर दिया अपन ने, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न में दिया हुआ क्या है कि इसके आयतन में 10% की अपन को कमी करनी है, तो कितना करना है आयतन को, 90 करना है। कितना करना, 90। यहाँ से अपन h की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से अपन h की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। जो ये 100 है दोस्तों, ये 100 है, ऊपर चले जाएंगे, क्या करेंगे, ये 100 ऊपर चले जाएंगे तो 90 इंटू 100 इंटू 100, नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है मेरे पास 90 और 80, क्या बचा है, एस तो इधर आ गया, 90 और 80, 90 से 90 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ कितना आ गया है, यहाँ आ गया
100 1000 बटा 8 कितना आ गया दोस्तों 1000 बटा 8। जब 1000 में 1000 में 8 का भाग देंगे तो एक बार फिर 2 बचा, फिर 2 बार, फिर 4 बचा, फिर 5 बार। कितनी बार गया दोस्तों 125 बार गया। कितनी बार गया 125 बार गया। तो अपना आंसर क्या होगा 100 माइनस 125 बराबर 25%। ज़्यादा है ना तो क्या करना पड़ेगा वृद्धि करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। ये इस सवाल का आंसर होगा। इस सवाल को इस प्रकार से हल करेंगे। आप इसको नोट डाउन करो। इस सवाल में अपन ने क्या किया, अपन को पता था घनाभ का क्षेत्रफल कितना होता है। मेरे को पता है कि घनाभ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये मेरे को जब पता था फिर मैंने लंबाई 1% में दिया, लंबाई को 10% कम किया तो मैंने यहाँ पे 10% कम कर दिया। फिर चौड़ाई को 20% कम कर दिया। फिर मेरे को जब ऊंचाई का पता नहीं था फिर मैं इसको 100 इंटू 100 लिखा और मेरे को ये दिया हुआ है कि आयतन को 10% कम करना है तो ये मैंने यहाँ 90 लिख लिया। जब मैं h की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, h की वैल्यू जब फाइंड आउट करूँगा तो इधर h को इधर लाएंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाले नीचे हो जाएंगे। तो 90 इंटू 100 इंटू 100 और जो ऊपर वाला बचा है 90 इंटू 100, 90 से 90 कैंसिल हो गया और 10 से 10। तो 1000 में जब मैं 8 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 125। 125 की वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो 100 से जब इसको माइनस किया तो कितना आया 25%। कितना आया 25%। इसको बढ़ाना पड़ेगा, किसको ऊंचाई को 25% बढ़ाना पड़ेगा, तब इसका जो मामला है पूरा बैठेगा। आप इसको अब नोट डाउन करो। दोस्तों आज की क्लास का लास्ट सवाल करते हैं। आज की क्लास का अंतिम सवाल करो दोस्तों। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 69% बढ़ गया। क्या हुआ एक वर्ग का क्षेत्रफल 69% बढ़ गया तो इसकी जो भुजा है, इसकी भुजा कितने प्रतिशत बड़ी होगी, ये कह रहे हैं कि भाई एक वर्ग है को जो क्षेत्रफल है वो 69% बढ़ गई हो तो इसकी भुजा भी बड़ी होगी तभी तो बड़ी है। इसकी भुजा बड़ी होगी तभी तो इसका जो क्षेत्रफल बड़ा है। तो ये जो भुजा बड़ी है वो कितने प्रतिशत बड़ी है ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है। आप इसको कैसे ज्ञात करोगे, आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर। क्या होता है भुजा का स्क्वायर। ये चीज़ आपको पता है तो आपको करने में आसानी होगी। वो कितना बढ़ गया है 69% से बढ़ गया है, यानी कि वो 169% हो गया है। तो मेरे को पता है कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर, भुजा मान ली मैंने x इंटू एक्स बटा 100, जब इनको गुणा किया तब आया 169। ये यहाँ तक आप लोगों को पसंद में दिया हुआ है। जब मैं x और x को गुणा करूँगा तो कितना आएगा दोस्तों, x और x को मैं जब गुणा करूँगा तो x स्क्वायर आएगा और ये 100 से 169 गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 169 इंटू 100। अब जब मैं इस x की वैल्यू ज्ञात करूँगा, क्या करूँगा x की वैल्यू ज्ञात करूँगा तो यहाँ पे जो 13 का यहाँ पे देखो स्क्वायर है, इधर भी मैं मान लो अंडर लगाता हूँ। यदि मैं अंडर हटाता हूँ तो इसको एक स्क्वायर उठाना पड़ेगा। अंडर को उठाया मैंने तो 169 किसका है 13 का, और 10 का क्या है 100 का क्या है 10 है, 100 का क्या है 10 है। x की वैल्यू आ गई 130, क्या आ गई 130। तो फिर ये 100 से ज़्यादा कितना है, 100 से ज़्यादा कितना है 30।
ज़्यादा है तो क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। इस सवाल को ऐसे करेंगे दोस्तों। तो आपने इसको नोट डाउन करो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लासों को शेयर करें। आप इसको नोट कर लो। कल की क्लास में जो अगला टाइप है, टाइप नंबर 7, वो देखेंगे। आप इनको रिवाइज कर लो। आप इनको अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में लिखो दोस्तों। थैंक यू।